आपकी श्वेता मैम एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कॉमेंट्स करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों यदि आपको मैथ्स का वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं प्रभात सर जी। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों गूज बम्स यानी कि रोंगटे खड़े होना। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ विशेष कंडीशन में हमारे जो हेयर्स होते हैं स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, ये हेयर्स खड़े हो जाते हैं और इसी को बोला जाता है रोंगटे खड़े होना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम गूज बम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे ये है कि ये गूज बम्स क्यों होता है, गूज बम्स होने का क्या कारण होता है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका साइंस में इसका क्या कॉन्सेप्ट है गूज बम्स का, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमारा स्किन होता है, स्किन के ठीक नीचे मसल्स पाया जाता है। ओके, और ये जो मसल्स है, इस मसल्स का स्किन के नीचे पाए जाने वाले मसल्स का नाम होता है एरेक्टर पिलाई। ठीक है, तो ये जो मसल्स है ये स्किन के ठीक नीचे है और हमारे स्किन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको ये हमारे छोटे छोटे यहाँ पर हेयर्स होते हैं स्किन के ऊपर। ओके, अब जब इन मसल्स में खिंचाव होता है, यानी कि जब ये मसल्स जो होते हैं जब ये स्ट्रेस होते हैं, यानी कि इनमें जब खिंचाव होता है तो इनमें खिंचाव होने की वजह से ये स्किन के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, हमारे स्किन में भी खिंचाव होता है और उसकी वजह से जो स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं जो ऐसे फ्लैट होते हैं, जब खिंचाव होता है तो धीरे धीरे ये यूं हो जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसे खड़े हो जाते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े होना। ठीक है, तो रीजन क्या है, ये जो हमारे हेयर ऐसे हुए क्यों, क्योंकि ये स्किन पर लगे हुए हैं, स्किन पर खिंचाव का असर हुआ, इस वजह से ये भी धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं। ओके, और स्किन पर खिंचाव महसूस क्यों हुआ, क्योंकि उसके नीचे की जो मसल्स है उस मसल्स में स्ट्रेच हुआ है, यानी कि उन मसल्स में खिंचाव हुआ है। ठीक है, अब हमारा कारण, अब हम सोचेंगे कि जो स्ट्रेच हुआ है इस मसल्स के अंदर खिंचाव जो हुआ है ये कहां से आया, अचानक कैसे मसल्स हमारी खिंच जाती है। तो मसल्स में खिंचाव कहां से आया, ये आता है एड्रेनलिन हार्मोन्स से। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होता है, इस हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से जो मसल्स है इसमें खिंचाव होता है। अब ये एड्रेनलिन हार्मोन्स अचानक से कहां से आ जाता है जिसकी वजह से हमारा मसल्स जो है वो खिंच जाता है। तो ये हार्मोन्स कहां से आता है बच्चों, ये आता है एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, हमारे किडनी, हमारे शरीर में दो किडनी पाई जाती है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। ये जो किडनी होती है इस किडनी के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये एक ग्लैंड है जो कि दोनों किडनी के ऊपर कैप नुमा स्ट्रक्चर होता है और ये पाया जाता है यहाँ पर किडनी के ऊपर, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इस एड्रिनल ग्लैंड से ही एड्रेनलिन हार्मोन्स, ये एड्रेनलिन हार्मोन्स जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, और ये हार्मोन सिक्रीट होगा तो ये खिंचाव पैदा करेगा मसल्स में, मसल्स में खिंचाव पैदा होगा तो स्किन के ऊपर पाए जाने वाले जो हेयर्स होंगे वो खड़े हो जाएंगे और इसी को हम बोलेंगे कि रोंगटे खड़े हो गया, यानी कि गूज़बम्प। ओके, अब यहां से होते हुए हम यहाँ आते हैं, तो ये एड्रिनल ग्लैंड हमेशा ही ऐसा क्यों नहीं करता कि हमेशा ही वो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करे और हमेशा ये चीज ऐसा हो, लेकिन ये हमेशा तो होता नहीं, ऑलवेज तो होता नहीं है। तो ये ऑलवेज क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए, और अगर हो रहा है तो फिर किन कंडीशंस में हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो कंडीशन, और एड्रिनल ग्लैंड को ये हार्मोन सिक्रीट करने के लिए कौन कहता है, एड्रिनल ग्लैंड को हार्मोन सिक्रीट करो, ये मैसेज आता है हमारे ब्रेन से। हमारा ब्रेन जब कहता है इस ग्लैंड को, किडनी के ऊपर पाए जाने वाले ग्लैंड को, कि तुम्हारे को ये हार्मोन सिक्रीट करना है, तब हमारे ब्रेन की इंफॉर्मेशन से ये ग्लैंड ये हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जब कोई चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हमारे एड्रिनल ग्लैंड को इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या कंडीशन होते हैं। देखिए, यदि सडनली हमको कभी किसी चीज से अगर हम डर जाते हैं ना, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो भी उस कंडीशन में हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा एड्रिनल ग्लैंड को कि ये हार्मोन्स, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करो। ठीक है, दूसरा होता है यदि हमको बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, ठीक है ना, तो ठंड लगने की वजह से भी हमारे गूज़बम्प्स दिखाई देते हैं। तो ठंड की कंडीशन में भी जो हेयर्स हैं ये हेयर्स खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ताकि इन हेयर्स की वजह से एक शरीर पर प्रोटेक्शन मिल सके, है ना, एक गर्माहट मिल सके। देखिए,
अभी ये चीज जो आप देख रहे हैं कि ये हेयर्स ऐसे खड़े हो जाएंगे, इससे हमको क्या गर्माहट मिलेगी, ये आज के समय में ये बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं, वुलन ड्रेस पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन और ये जो हमारे हेयर्स हैं अब ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में रह गए हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि केवल एक अवशेष के रूप में रह गए हैं। ठीक है, ये इस ऑर्गन का मतलब हमारे जो शरीर पर हेयर है ये सिर्फ एक अवशेष है जो कि बताता है कि पहले के समय में, यानी कि जब इंसान बन रहा था, है ना, इंसानों की जब उत्पत्ति हो रही है, जैसे आज हम इंसान हैं, ठीक है, तो हम डेवलप हैं, ठीक है ना, हम भी एनिमल ही हैं, लेकिन हम एक डेवलप एनिमल हैं तो हमको बोला जाता है ह्यूमन बीइंग। ओके, लेकिन हम एक समय में कैसे थे, बंदर थे, ठीक है ना, तो हमारा धीरे 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 हमारी कैसे 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 प्रोग्रेस होता गया, ठीक है, और धीरे 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 आज जो है एक स्मार्ट एनिमल जिसको कि ह्यूमन कहा जाता है। ओके, तो पहले के समय में जो ये हेयर्स हुआ करते थे स्किन पर, इनका बहुत ज्यादा यूज था। क्यों? क्योंकि पहले के लोग कपड़े नहीं पहनते थे, तो जब वो ड्रेस नहीं पहनते थे तो बाहर के एटमॉस्फेयर, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रही है, कभी बहुत ज्यादा सर्दी हो जा रही है, उस एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए उनके शरीर के ऊपर ये जो हेयर्स था ये पूरा एक कंबल की तरह से रहा करता था। और हेयर भी छोटे छोटे इतने हेयर्स नहीं रहा करते थे, बल्कि बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। ठीक है, तो शरीर पर पूरा बड़ा बड़ा बाल हुआ करता था, जो कि उस समय उनको सुरक्षा देता था। बहुत ज्यादा अगर ठंड हो रहा है तो उस समय अगर ये गूज़बम्स हो रहे हैं, ठीक है ना, तो देखिए उसका उस समय यूज था। जो गूज़बम्स होता था उससे क्या होता था कि उनके शरीर पर जो बाल थे वो एकदम ऐसे खड़े हो जाते थे, तो शरीर पर पाए जाने वाला बाल पूरा एक ऐसा लेयरिंग बना लेता था, ऐसा लगता था कि इस इंसान ने पूरा एक कंबल ओढ़ रखा है। ठीक है, तो उस समय उस इन्वायरमेंट से बचाता था। लेकिन आज के समय में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन एक अवशेष के रूप में ये चीजें प्रूफ करती है कि पहले ऐसा हुआ करता था। हालांकि हमारे शरीर में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं होता है जिसका कि कोई काम न हो। जो भी ऑर्गन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं सबका कोई काम होता है। अगर दो आंखें पाई जा रही हैं, ठीक है, हमारे शरीर में गॉड ने हमको दो आंखें दी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन दो आंखों का जरूरत होगी, है ना, यूज है तभी दो आंखें हैं। नोज में हमारे यहाँ पे दो नॉस्ट्रिल है, उसका यूज है तभी दो नॉस्ट्रिल है। हमारे कान का शेप ऐसा है तो यहाँ पे यूज है तभी कान का शेप ऐसा है। कोई भी ऐसा ऑर्गन जिसका भी कोई इस्तेमाल न हो ये हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो हेयर्स हैं अभी फिलहाल इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर में ये इनको बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि इनका पहले यूज हुआ करता था, लेकिन हमने जब इसका इस्तेमाल करना धीरे धीरे कम कर दिया तो ये भी धीरे धीरे गायब हो गए और अब एक अवशेष के रूप में हमारे शरीर में रह गए हैं, जो हमको बताते हैं कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे अवशेष हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, इनको बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो आज के समय में अगर ठंड लगती है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो उससे हमको कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक ये चीज है, हमको एक नॉलेज मिलता है कि पहले के समय में इसका फायदा रहा होगा। ठीक है, और हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस तरीके से धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस होता गया है, और फिर उसके बाद एक स्मार्ट एनिमल तैयार होता है जिसको इंसान कहते हैं, है ना। तो ठंड लगती है जब, तो ठंड लगने के टाइम भी अभी भी हमारा ब्रेन वैसे ही कहता है, ठंड लगने के टाइम एड्रिनल ग्लैंड को कहता है कि एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करो ताकि हेयर्स का पूरा क्या हो सके, एक पूरा ब्लैंकेट तैयार हो सके और शरीर को प्रोटेक्शन मिल सके, है ना, बाहर के ठंडे एनवायरनमेंट से। उसके बाद ये जो गूज़बम्स की का ये जो प्रोसेस है ये आप सिर्फ एनिमल्स में नहीं, सिर्फ ह्यूमन में नहीं देखेंगे बल्कि एनिमल्स में भी होता है। जैसे आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा कि उनके भी ऐसे रोंगटे, आपने डॉगी को भी देखा होगा ना कि उसके बाल पूरे ऐसे खड़े हो जाते हैं, उसको भी जब ठंड लगती है। तो कैट को भी आपने देखा होगा, उसके तो ठंड लगने की वजह से भी उनके रोंगटे खड़े होते हैं। और दूसरा उनका सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने आप को बचाने के लिए भी एनिमल्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके शरीर पर जो बाल पाया जाता है ना वो ऐसे खड़ा हो जाता है जिससे कि वो एनिमल बहुत ज्यादा भयानक दिखे। अगर आप उसके ऊपर वार करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अपने बचाव में क्या करता है कि बचाव में उस एनिमल का ब्रेन उस एनिमल के एड्रिनल ग्लैंड को बोलता है कि हार्मोन सीक्रेट करो, और हार्मोन सीक्रेट होने से क्या होता है उसके हेयर्स खड़े हो जाते हैं, और उसके जब हेयर्स खड़े हो जाएंगे ना तो काफी वो भयानक दिखने लगेगा, तो हम उससे डर जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, जैसे कि कैट भी करती है ना, डॉगी को आपने देखा होगा, कैट्स को देखा होगा इस तरीके से। तो बहुत सारे एनिमल जो है अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी उनके अंदर ऐसा होता है, ऐसा बदलाव आता है। ठीक है, और कुछ सडनली चेंजेस अगर आ गए, सडनली चेंजेस जैसे कि ठंड में रोंगटे खड़े हुए, ठीक है, डर के मारे रोंगटे खड़े होते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ हम ऐसा देख रहे हैं
मूवी चल रही है, मूवी में हमने कुछ ऐसा सीन देखा कि जिसमें कि या कोई ऐसा स्टेज शो हो रहा है, ठीक है, और मान लीजिए कि मैं सिंगर हूँ, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है और सामने जो परफॉर्मेंस चल रहा है काफ़ी अच्छा वो सिंगिंग कर रहा है, तो कहते हैं कि एकदम जो उसकी सिंगिंग देख करके बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि गूजबम्स आ गए, ठीक है। या अगर कोई डांसर है, आपने देखा होगा इंडियन आइडल वगैरह जो शो होता है, उसमें क्या होता है कि जो जज होते हैं कहते हैं कभी कि वो गूजबम्स आ गए उनके वो परफॉर्मेंस देख करके। क्यों? क्योंकि वो उस परफॉर्मेंस में एकदम डूब जाते, एकदम खो जाते, इतना अच्छा लगता है वो परफॉर्मेंस। तो शरीर में जब सडनली कुछ चेंजेस होता है तो शरीर को भी कुछ लगता है कि कुछ अलग हो गया, अचानक अचानक से हमारा दिमाग जो है वो थोड़े समय के लिए वो परफॉर्मेंस देख करके एकदम उस दुनिया में चला जाता है, उधर खो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में भी हमारे ब्रेन को ये एहसास होता है कि कुछ बदलाव हुआ है, तो उस चीज को शो करने के लिए, बाहर से शो करने के लिए हमारा ब्रेन इस ग्लैंड को कहता है कि हार्मोन सीक्रेट करो। हार्मोन सीक्रेट होता है तो गूजबम्स आ जाते हैं, यानी कि हमको महसूस होता है कि कुछ तो डिफरेंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से डर हो, ठंड हो या सेल्फ प्रोटेक्शन हो या कुछ ऐसा सडनली चेंज हो, इन सब चीजों में हम देखते हैं कि हमारा ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी कि हेयर जो है वो स्किन के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसको गूजबम्स कहते हैं। तो आई होप बच्चों की ये सारी चीजें आपको समझ